उन्होंने जिंदगी बचा दी। गुजरात में नहीं घुस पाएंगे नक्सली, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ने गाली निकाली है, नीच कहा है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं दीपक झा का। दीपक झा, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पे आपका रिएक्शन। दीपक झा, 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, बहुत सिंपल सी और साधारण बात है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जिसको तुलसीदास और रामायण की भाषा में कहेंगे तो कहते हैं को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो प्रधानमंत्री जी को आज वही मिल रहा है जो उन्होंने बोया था। इस बयान की मैं पूरी निंदा करता हूं। आम आदमी के जो उस बड़ी कमाल की निंदा मैं उसको मैं नीच व्यक्ति कहूंगा, उस आम आदमी पार्टी के नेता को मैं नीच ही कहूंगा, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं, मैं नीच व्यक्ति इसलिए कहूंगा कि देश के सर्वोच्च शिखर पे बैठे व्यक्ति को नीच कहेगा तो मेरे देश का अपमान है। मैं प्रधानमंत्री का अपमान आपको भी कुछ कहा है, नरेंद्र, आप भी देश की जनता है, आपके लिए भी कुछ शब्द कहे हैं, सी कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कहूं कि आम आदमी में कोई कृष्ण है, कोई राम है, कोई भगवान है। ये तो भगवानों की पार्टी हो गई, ये तो अपने आप को भगवान बताते हैं। भगवान कौन बताता है? अगर आप द्वापर में जाएंगे, त्रेता में जाएंगे, जितनी राक्षसी सेना थी वो अपने आप को भगवान मानते थे। वो अपने आप को राम से बड़ा मानते थे, कृष्ण से बड़ा मानते थे, विष्णु ब्रह्मा से बड़ा मानते थे। ये आज भगवान की पूजा करने से मना कर रहे हैं, ये राम से अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, राम से तुलना करें, अभी तो कृष्ण अर्बन से तुलना करें। नाराजगी हो रही थी, नीचों की तो पार्टी राक्षस है। पे तो मुझे लगता है कि सीट भी उखाड़ देंगे। लेकिन रवि जी, अभी आप लोग अर्बन नक्सल पे परेशान हो रहे थे। शिवम त्यागी का जीना मुहाल कर दिया था। 2.5-3 मिनट आप लोगों ने बोला कि अर्बन नक्सल किसको बोला, यहां तो राक्षस कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ प्यार से स्माइल मिल रही है सर, रिटर्न आप देख ओके, आपस में कितना अच्छा रवि जी ये और दीपक झा को तो आपने सी भी बोला है। प्रधानमंत्री की भाषा ये प्रधानमंत्री की भाषा कोई नई नहीं है। वो जर्सी काव, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान, ये प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए। यही चुनावी भाषण देते रहे हैं आज तक। ये तो ये दूसरों की गंदी भाषा पे क्या बात करेंगे? इनके संग गंदी भाषा इस्तेमाल हुई। गौरव भाटिया एक कंस की औलादे कौन है? कंस की औलादे कौन है मालूम है आपको? कंस की औलादे वो है जिन्होंने 4 अभी तो दीपक झा ने बोला है कि आप राक्षस हैं। अभी तो दीपक झा ने बोला है कि जिन्होंने 3.5 लाख दीपक झा ने बोला राक्षस की बात बोली है। एक सेकंड, अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए। की कोई जिम्मेदारी है? 75 लोगों की मौत हो गई। क्या ये चैट फाइट हो रही है? ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया लेट फर्स्ट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, फिर आप दीपक झा के लिए बोल लीजिएगा। अकील खान, गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, आपने अर्बन नक्सलाइट्स की बात करी तो मैं आपको बता दूं, जो कहता था कि यहां पे अफजल गुरु को फांसी दी है तो वो न्यायिक हत्या है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार, आज तो वो कांग्रेस पार्टी में है। और उसी कन्हैया कुमार को 2 साल तक चार्जशीट पड़ी रही, सैंक्शन देनी थी। मेरे हाथ में देखिए क्या है, वो न्यूज है। अरविंद केजरीवाल उस फाइल पर बैठे रहे थे। अर्बन नक्सलाइट जो भारत को तोड़ेंगे, उनके साथ कौन खड़ा होता है? या तो राहुल गांधी खड़े होते हैं या अरविंद केजरीवाल होते हैं। अब आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा कंस कौन है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद कंस हैं, क्योंकि कंसों के साथ तो अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। 2 साल तक सैंक्शन नहीं दे पाए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में उदित राज ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अपशब्द कहे। क्या कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, उदित राज को निकाला? अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपति बुलाया। क्या सोनिया गांधी एक महिला है, राष्ट्रपति का सम्मान करती होंगी? कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। मैंने दिग्विजय सिंह का बताया, उन्होंने भी इसी सी शब्द का इस्तेमाल किया था मोदी जी के लिए। जनता ने तो जवाब दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह तो अभी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते लड़ते रोका गया उनको। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये सब लोग क्योंकि विफल हैं, मोदी जी का कद, उनकी कार्यशैली ऐसी प्रभावित करने वाली है कि ये लोग खड़े नहीं हो पाते। अपनी टाइम पे बोले। दीपक झा की बारी है। दीपक झा ये तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए, बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। ठीक है, 10 सेकंड गौरव भाटिया, देन दीपक झा जी। आपने, हाँ अमीर जी, अभी आप राजेंद्र गौतम की बात कर रहे थे।
हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। ये देखिए, चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू। अरविंद केजरीवाल मंदिर मंदिर जा रहे थे। चुनाव जब दिल्ली का खत्म हो गया तो अब उनके मंत्री गाली देने लगे। आज पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया उन्हें? राजेंद्र गौतम को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? ठीक है, जवाब दीपक ओके 10 सेकंड्स ओवर। गौरव भाटिया फर्स्ट। दीपक रिस्पॉन्ड कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं भाजपा के बहुत बड़े प्रवक्ता को, सम्मानित गौरव भाटिया जी को बहुत सब्र के साथ सुन रहा था। मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस कन्हैया कुमार को नक्सलवाद का बोलते हैं, अर्बन नक्सल बोलते हैं, इसके ऊपर देशद्रोह का केस किया, इन्होंने सजा क्यों नहीं दिलाई भाई? आपने अभी तक क्यों टीवी पे बैठ के तो रोज रोना रोते हो, लेकिन सजा नहीं दिखाओ। आप तो खुद एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, मैंने सुना है, तो आप खुद सजा दिला दीजिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको जनता को बरगलाना है। रही बात मीनाक्षी लेखी, जब किसानों को बोलती हैं गुंडे हैं, मवाली हैं, देश के किसानों को गाली देते हैं, तब आप क्या करते हैं? जब आपके भाजपा के नेता हिंदुस्तानियों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, जब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तब आप कहां चले जाते हैं? गद्दारों को बोला। इसीलिए मैंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? तो ये बेल अच्छा, ये आम आदमी पार्टी कौन सा पेड़ लगा रही है? एक सेकंड दीपक झा द बिग क्वेश्चन इज, आम आदमी पार्टी कौन सा पेड़ लगा रही है? आम का, बबूल का, या सी वाला पेड़ लगा रही है? आम आदमी का डीएनए जो है, भाजपा का डीएनए एक ही है, क्योंकि वो भी जो भाजपा के मंच पे, जो आम आदमी के मंच पे, अन्ना हजारे के मंच पे बैठते, तो आज भाजपा में मंत्री हैं, सरकार में मजे ले रहे हैं, और कुछ बचे कुछ चिंटू पिंटू टाइप के लोग आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं और गुजरात की जनता को बरगलाने जा रहे हैं। तो एक ही थाली के चट्टे अकील खान हो या गौरव, ये सब मामला एक ही है। दीपक झा भी वही भाषा है, ये भी वही भाषा साहब। आप जो है, आप दूसरे को नीच बोल रहे हैं, और आप चिंटू पिंटू, ये लैंग्वेज है आपकी? आपको पता है आपका स्टैंडर्ड क्या है लैंग्वेज का? आप जिस तरह से बात कर रहे हो, दीपक झा अकील खान को बोलने दीजिए 30 सेकंड अभी। और आप जो बोल रहे हो कि जिम्मेदारी एक मतलब बंदे की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को किस स्टैंडर्ड का बनाता है। प्रधानमंत्री का आप ये बताइए, वो बीजेपी की बात है, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या फिर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? किस तरह से वो पार्टिशन बात करते हैं, और जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के लिए माफी मांगो, अगर वो देश के हिंदू मुसलमान करने वाले देश के मिनिस्टर है, अकील खान माफी मांगने को कह रहे हैं। एक सेकंड, ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अकील माफी मांगेंगे आज इटालिया के बयान पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र। देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी देश से, माफी मांगनी। इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? बात किया है, इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? और जो बोलते हैं इटालिया की भाषा गलत है कि नहीं है? अरे अर्बन नक्सल कौन है? बीजेपी के लोग हैं अर्बन नक्सल तो, और ये अभी उनको जवाब मिल जाएगा गुजरात के अंदर, और इसीलिए परेशान हो रही है बीजेपी पार्टी। आपको क्या लगता है? ऑडियो डाउन करिए। क्या किया है उन्होंने देश के? देखिए, ऐसा क्या बोला है, ये सारी चीजें आएंगी। आपको क्या लगता है, देश की जनता को सी बोलकर जनता वोट डालेगी? ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र। क्या चीज है? क्या है सी? आप ये बताइए मुझे कि देश के ये वाकई इस देश की जनता को सी समझते हैं। देखिए ये भाषा, प्रधानमंत्री जो है देश की जनता को बरबाद करने के बाद, गौरव भाटिया समंदर, और वो कहते हैं कि सी का मतलब समंदर होता है। ओके गौरव भाटिया, किस संदर्भ में सी कहा गया? नहीं, मैं समझ नहीं पाया जी। मैं समझ नहीं पाया। देखिए, आप पार्टी के समर्थक या दिहाड़ी प्रवक्ता, समंदर भी स से ही होगा और सी भी स से होगा। लोटे कभी इधर लोटे कभी उधर लोटे, अपने आप को देख लो पहले, फिर दूसरे के ऊपर बात करना। दिहाड़ी 11 रुपए दो। दिहाड़ी क्या होता है? मैं इंजीनियर हूँ और मैनेजर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। इनकी बोली कराई अभी जी, ₹1.25 तो दीजिए बेचारे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से मैं हूँ साथ में अरविंद जी के, और उस वक्त से पांच दिन का मैंने अनशन किया था। आप नहीं है दिहाड़ी वाले, कौन कह रहा है आपको? आप क्या? अरे गौरव, ये नहीं है दिहाड़ी वाले। ये दिहाड़ी वाले क्या कर रहे हैं? दिहाड़ी का, ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर जो है ना। हमने, अरे एक सेकंड, मैं समझ गया अखिल भाई आपकी बात। अखिल जी, आम आदमी पार्टी को आगे बनाया है। गौरव भाटिया, आप अन्याय करते हैं जी। एक सेकंड रुको। गौरव भाटिया, आप अन्याय करते हो। रुको। ऑडियो डाउन।
यहाँ से नौटंकिया के अच्छा ठीक है, अच्छा एक सेकंड, अच्छा गौरव भाटिया, आप भी अन्याय करते हैं, ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है, ये 11 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हैं और ये इन्होंने काफी वक्त बिताया है और इनको सी का मतलब सी नजर आ रहा है, मतलब समुद्र नजर आ रहा है। अब इनकी ज्ञान का व्याख्यान मैं तो इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ये दिहाड़ी प्रवक्ता नहीं है, यही ये बताना चाह रहे हैं बार बार, और नहीं बोला जाए इनको दिहाड़ी प्रवक्ता। ठीक है, क्या फर्क पड़ गया उससे, ये बताइए। अच्छा ठीक है, हो गया आपका, अब आप ओके, सी से क्या फर्क पड़ गया? कमाल की बात करते हैं आप, इलॉजिकल। सी से क्या फर्क पड़ गया? आप देश की जनता को सी बोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कल को बोलेंगे देश की कल को बोलेंगे देश की जनता को कुछ और बोलेंगे। इसकी बात कीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे वहां पर ये लोग। अमीर जी, मैं अपनी अरे ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। आप जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पढ़ करके उसी को लेकर के बहस करेंगे। अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, समुंदर होता है स से, सी होता है एस से, और सी जो ये एस कर रहे हैं ना, एस सी बोला इन्होंने, सी से करप्शन होता है। भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप नहीं, पाप हूं मैं। और गुजरात की जनता कह रही है, ना रेवड़ी वाली आप, ना बेवड़ी आप, हमें दोनों नहीं चाहिए। हमें नरेंद्र मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और यहां पे कांग्रेस के समर्थक बोल रहे थे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अरे सोनिया गांधी को क्यों छेड़ रहे हो? यही तो दर्द है उस मां का। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। राहुल गांधी आ गए, अरे वो बबूल हैं और ये लोग उनमें आम ढूंढ रहे हैं। आम मिलेगी नहीं, गुठली मिलेगी नहीं, दीपक बबूल मिलेगा। और एक सकारात्मक बात, ठीक है, ओके दीपक झा, अपनी बात को रख लें। गौरव भाटिया फिर आप बोल लीजिएगा। दीपक झा ठीक है। देखिए गौरव भाटिया जी जब बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना, जिनके घर कांच के होते वो पत्थर नहीं उछाला करते। ये भूल जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश का प्रधानमंत्री बोलता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता। संसद भवन के अंदर कहता है, आज रामायण काल की हंसी याद आ गई देख के। तो जब महिलाओं का सम्मान संसद भवन में रह के प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, तो माँ का दर्द क्या समझेंगे? जूते बांधने वाले लोग माँ के जूते बांधने वाले लाडले से जलते हैं, क्या करेंगे? ये क्या समझेंगे किसी माँ का दर्द? किसी बेटे का माँ के प्रति प्यार क्या समझेंगे? क्योंकि माँ को कभी प्यार करते नहीं है। भारत माता के इनके लिए सिर्फ वोट का बैंक काम करती है। राष्ट्रवाद और अर्बन नक्सल इनके लिए सिर्फ वोट बैंक होता है। तो न माँ को मानते हैं, न मातृभूमि को मानते हैं। इनके लिए तो सिर्फ सत्ता चाहिए। साहब जी के शहजादे बनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो देश पूछना चाहता है ना कि ऐसी काबिलियत तो इनके गौरव भाटिया में बहुत ज्यादा थी। ये बीसीसीआई की सेक्रेटरी बन जा सकते थे, लेकिन गौरव भाटिया जी बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बन पाए, न राज्यसभा जा पाए। तो इनका दुख मैं समझ रहा हूं। दीपक झा, बड़ी चिंता रहती है कि वो क्या बन रहे हैं, क्या नहीं बन पा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबको अपनी चिंता पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद आगे बाकियों की चिंता कर लेनी चाहिए। काफी चिंता रहती है, मैंने अक्सर नोट करा आपको गौरव जी, काफी चिंता रहती है। काफी पुरानी मित्रता है आपकी, लगता है वाले लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी का दर्द नहीं समझेंगे, जो भारत माता का व्यापार करते हैं। जवाब सुनिए गौरव भाटिया, आपके लिए काफी चिंतित है दीपक झा। देखिए ये मेरे लिए चिंतित है और मैं इनके लिए चिंतित हूं। मेरी पार्टी आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो भस्मासुर ने हाथ लगा दिया है, वो भस्म होती जा रही है। आप बताइए, अंडा पार्टी कहता हूं मैं, ऐसे नहीं कहता हूं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 2014-2019 कांग्रेस पार्टी की आई अंडा समझते हो ना, पोल्ट्री फार्म वाला। राहुल गांधी नया पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। और भाजपा की आई 26 में 26, मोदी मैजिक। मोदी जी मैंने ऐसे ही नहीं कहा, हर किसी का गौरवान्वित करते हैं वो आज हमारी अस्मिता है और इसीलिए गुजरात की जनता उनको आशीर्वाद देती है। दूसरी बात जो इन्होंने कही बीसीसीआई की, ये अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन अभी प्रवक्ता बने नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस इनको प्रवक्ता बनाए, राहुल गांधी से ज्यादा काबिल हैं। आप ये बताइए, बीसीसीआई कोई सरकार तो हस्तक्षेप करती नहीं है। और वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है, अशोक गहलोत जाने वाले हैं। वो कह रहे डैडी मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? तो कम से कम उदाहरण तो वो दीजिए कि अपनी बात सिद्ध कर पाए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का सोमवार एडिशन।